हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। एक विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का होने वाला है और दूसरा मफांग ईटीएफ होने वाला है। और किस तरीके से इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है और अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इन स्टॉक्स में, पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए। ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूँ। फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, विनती ऑर्गेनिक्स में अगर देखा जाए यहाँ 2019 से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, और उसने अपना टारगेट अचीव किया था 44.58% का। इसका मूवमेंट में यहां से क्यों बता रहा हूं, देखिए ये टारगेट अचीव किया, उसके बाद और ऊपर की तरफ गया, एक रेंज बनाई, और उसके बाद अभी तक इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक घूम रहा है। कितनी बार हमें रिटर्न लेने का चांस मिला इस स्टॉक में। अब बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमें रिटर्न्स मिले। देखिए, एक बार ऊपर गया, नीचे आया, यहां बाय किया, इतना रिटर्न हमें मिला। कितना मिला तो आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 24% के आसपास में। वापस से नीचे आया, वापस से अपॉर्चुनिटी मिली और फिर से हमें एक 24% का रिटर्न मिला। फिर से नीचे आया, ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास। मैं हमेशा आधे से 1% ऊपर बाय कर लेता हूं, तो फिर देखिए फिर से रिटर्न मिला 23% का रिटर्न। फिर से नीचे आया और फिर अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 20% के ट्रेड मिल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, यहां बाय करके रखा हुआ है और टारगेट पोटेंशियल कितना रहेगा, 24% का टारगेट पोटेंशियल रहेगा। तो फिर से आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है विनती ऑर्गेनिक्स में अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अब करंट प्राइस से कितना रिटर्न पोटेंशियल अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 19.16, और अगर यहां तक ऊपर जाता है तो 20% का ट्रेड ये हमारा बन जाएगा। देखिए, जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा होता है ना, मूवमेंट नहीं आ रहा होता, बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। ये पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड है, बाय करके रखा हुआ है। तो ये स्टॉक अगर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में भी हमें 20% का रिटर्न बनाकर दे जाता है तो इनफ है हमारे लिए। तो ये एक स्टॉक हुआ, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। केमिकल के सेक्टर अभी अगर देखा जाए स्टॉक्स तो नीचे चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बन रही है और अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में भी बन चुकी है। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालकर रख सकते हैं। देखिए कितने बार ये इस तरीके से क्या पता चलता है, हमें स्टॉक का नेचर पता चलता है, और स्टॉक का नेचर है यहां पर आएगा और वापस से ऊपर की तरफ चला जा सकता है। लेकिन उसमें क्या हो सकता है, टाइम कम ज्यादा लग सकता है। हो सकता है कभी ज्यादा टाइम लग जाए और हो सकता है कभी टाइम कम लग जाए। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिटर्न आप लोगों के पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये विनती ऑर्गेनिक्स का स्टॉक था। अब हम बात करते हैं मफांग ईटीएफ के बारे में। सबसे पहले मफांग ईटीएफ जो है मेरे एसेट्स का ईटीएफ है, इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे एसेट्स के अंदर टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग कौन कौन सी है। एनवीडिया का स्टॉक है, अल्फाबेट जिसको आप गूगल बोलते हैं उसका स्टॉक है, अमेजोन है, फेसबुक है, एप्पल है, टेस्ला है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट, स्नोफ्लैक और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की कंपनी है। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स में मफांग ईटीएफ पैसा लगाता है। तो इन 10 स्टॉक्स में अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो आप लोगों को मफांग में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, और इन स्टॉक्स में अगर करेक्शन होगा तो आप लोगों को मफांग ईटीएफ में भी करेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम चार्ट को देखते हैं। सारी अच्छी कंपनीज है। अब आप लोग देखिए, यहां से एक रेंज बना दी है, ऊपर की तरफ गया था, नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ, तो सीधा सीधा यहां तक पोटेंशियल है। मफांग ईटीएफ में सपोर्ट पर आ चुका है और साथ में आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है, 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 30 के आसपास आने वाला है ऑलमोस्ट।
तो यहां से 12% का सीधा सीधा मफांग ईटीएफ में एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर आप लोग देखेंगे ये ईटीएफ जब जब 40 से 30 की रेंज में आया है तो इसने किस तरीके से बिहेव किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए यहां पर आया, ये वाली रेंज में आप लोग देखिएगा, ये वाली रेंज में, उसके बाद से भी फिर ऊपर की तरफ जब जाता है, जब यहां टच होता है ना, तो ये स्टॉक में अगर आप लगातार मफांग ईटीएफ में अगर 5% पर 3 से 4 पार्ट अगर एवरेज कर दिए ना तो आप लोगों का रिटर्न बनना ऑलमोस्ट तय है। और उसके बाद ये सपोज डाउनफॉल में हमारा चला गया पूरा पूरा, फिर आप लोग देखिए ये वाली रेंज में फंसा यहां पर, और उसके बाद भी एक अच्छा रिटर्न है। इस रिटर्न को आप लोग कम मत समझिएगा, ये रिटर्न में ऐसे रैंडमली भी ड्रॉ करूंगा ना 19 to 20% का आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर इस रेंज के अंदर फंसा, यहां पर लगातार आप लोग बाय करते रहे 5-5% के डिप पर, अगर 2 से 3 पार्ट बाय कर लिए तो फिर आप लोग देखेंगे एक एवरेज प्राइस यहां कहीं आएगी और फिर देखिए आप लोग अच्छा रिटर्न है आप लोगों का 20 से 23%। फिर आप लोग देखिए यहां पर वापस से आया है तो एक मफांग ईटीएफ जो है ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। अब क्या होगा देखिए, ये एक तरीके से आप लोग इस तरीके से पैटर्न मान सकते हैं, ये गया और ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जब जाएगा तो इतना बड़ा मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मफांग ईटीएफ के अंदर अगर जब भी ब्रेकआउट आएगा तो आप लोग देखिए करंट प्राइस से मोमेंटम कितना पोटेंशियल है, तो ऑलमोस्ट 48 to 50% का। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया ईटीएफ होने वाला है। जब भी 5% नीचे गिरता है हमें बाय लगाना है और वापस से ऊपर चला जाता है एक बार वहां सेल करना है। इसी तरीके से अगर इस स्टॉक में या ईटीएफ में लगातार 1 साल तक ट्रेड करते रहे तो बहुत शानदार रिटर्न हमारा बन सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग व्यू था, आप लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।